जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, चुनाव आयोग के द्वारा एक फाइनल लिस्ट जारी किया गया है और कुछ डाटा, कुछ आंकड़े जो उनके द्वारा पेश किए गए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि लगभग 65 लाख फर्जी मतदाता, या कहीं ऐसा है कि दो तीन जगह वो अपना इनरोलमेंट करा रखे हैं या वोटर आई कार्ड बना रखे हैं वैसा, या माइग्रेंट वगैरह जो यहाँ से करके दूसरे जगह घर बना लिए हैं, दूसरे जगह रहन सहन कर रहे हैं, बहुत दिनों से यहाँ नहीं आए हैं, या जो भी सारी चीज़ें हैं। फिर बहुत सारे लोग जो मृत पाए गए हैं, बहुत बार जो होता है, जो लोग गुजर जाते हैं उनका वोटर आई कार्ड एज इट इज़ रहता है। फिर कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मैरिजेस और शादी वगैरह होने के बाद जो है पलायन करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप देखते हैं और आप इन सब चीज़ों के बारे में जो है मूल्यांकन भी करते होंगे। तो ऐसे 65 लाख मतदाता जो है उनका नाम हटाया गया है, और फिर भी चुनाव आयोग को 1 महीने के लिए समय भी दिए हैं कि अगर किसी का छूट गया हो या किसी का रह गया हो तो वो फिर आकर जो है वो अपनी बातों को, अपनी पक्षों को रख सकते हैं कि हमारा क्यों छूटा या हमारा नाम क्यों ऐड नहीं हुआ, जो भी सारी चीज़ें हैं फिर से उसका जो है इवैल्यूएशन किए जाएंगे। तो ये एसआईआर के तहत जो है वोटर रीवेरिफिकेशन के प्रोसीजर्स थे, जिसमें ये सब सारी चीज़ें निकल कर आया, और इसके बाद खेला होता है। इसके बाद खेला क्या होता है? इसके बाद खेला यह होता है कि हमारे बिहार राज्य के नेता प्रतिपक्ष और नेता विपक्ष तेजस्वी यादव और आरजेडी के, अभी कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री उम्मीदवार, सो कॉल्ड बिहार के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव का कहना है कि हमारा नाम वोटर लिस्ट में है ही नहीं। ये सब सारी चीज़ें वो जो है सामने मोबाइल वगैरह निकाल के वो क्लिप वगैरह दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन बाद में फिर चुनाव आयोग जो है पूरा का पूरा लिस्ट और सारे फिर सत्ता पक्ष के द्वारा वो लिस्ट जारी किया जाता है, और फिर उनके ऊपर जो है आरोप यह मढ़ा जाता है कि वो दो जगह से जो है अपना वोटर आई कार्ड बना रखे थे, तो एक जगह का डिलीट कर दिया गया और एक जगह का रखा गया। ये सब सारी चीज़ें हैं, ये सब जो है चर्चा का विषय बनता है। मेन इशू क्या है? देखिए, पहली चीज़ है कि चुनाव आयोग के द्वारा इस प्रकार के जो ड्राइव जब चलाए जाते हैं, पहली चीज़ तो ऐसा तो है नहीं कि वोटर आई कार्ड ये पहली बार बन रहे हैं। इससे पहले आज़ादी के बाद से ये जो है वोटर आई कार्ड बने और तब से जो है इसके माध्यम से वोट डाले जाने लगे। इसी के साथ साथ राशन कार्ड वगैरह भी बना, इसी के साथ साथ और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते थे पहले। तो फिर नरेंद्र मोदी ने आधार कार्ड लाया, आधार कार्ड को बैंक से लिंक कर रहे हैं, आधार कार्ड को ये पैन कार्ड से लिंक किया, आधार कार्ड को ये जो है फिर अब वोटर आई कार्ड से भी लिंक कर रहे हैं, आधार कार्ड को इन्होंने राशन कार्ड से लिंक किया। अब देखिए, वन नेशन वन राशन कार्ड आया, वन नेशन वन वोटर आइडेंटिटी कार्ड भी आना चाहिए। तो जब भी राशन कार्ड वगैरह जो होता था, कई सारे फर्जी राशनधारी थे, उसका वो दुनिया में है नहीं, या उसके किसी ऐसी झूठे 2-4-5 लोगों का नाम दे के वो राशन उठा रहे हैं। आप इस बात को समझिए, जब आधार से लिंक किया गया तो ऐसे कई सारे फेक, कई करोड़ जो है फेक राशन कार्डधारी पकड़ा है, और सही मायनों में जिसको लाभ मिलना चाहिए वो उससे वंचित रह जाते थे। जो बोगस और फेक जो है राशन कार्डधारी होते थे, उनके राशन उठा ले जाते थे। आधार कार्ड से लिंक करने से कितना फायदा हुआ? इसी प्रकार सरकार ने पैन कार्ड को भी जो है ये ड्राइव चलाया कि आप अपने जो है आधार कार्ड से लिंक करें। अब वोटर आई कार्ड के बारे में भी ये मसला चल रहे थे, कई दिन से चर्चा का विषय बना हुआ था, और स्वाभाविक सी बात है कि वन नेशन वन वोटर आई कार्ड की जो है रूल है कि आप देश में किसी एक कंस्टिट्यूएंसी में आप एक जगह इनरोल रहेंगे। लेकिन होता है कभी कभी जो है लोग पलायन करके वहाँ रहने लगते हैं, तो वहाँ भी बना लेते हैं, यहाँ भी बना लेते हैं। तो पहले उतना बड़ा इशू नहीं था, लेकिन अब इशू है। आपका लोकतंत्र जब निष्पक्ष रूप से चुनाव तभी कंडक्ट हो पाएगा जब एक व्यक्ति को एक जगह भी वोट डालने का अधिकार मिले। वो जहां कहीं भी हो सकता है, जहां वो रहना पसंद करे, जहां अपना वोटर आई कार्ड बनवाना पसंद करे। ऐसा नहीं कि आप यहां भी वोट डाल रहे हैं, वहां भी वोट डाल रहे हैं, यहां का लाभ भी ले रहे हैं और उस राज्य का भी लाभ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिनकी डेथ हो गई, या जो फेक वोटर हैं, जो इलीगल रोहिंग्याज और बांग्लादेशी रिफ्यूजीज हैं, स्वाभाविक सी बात है इनके नाम कटने चाहिए, क्योंकि एक जो है स्वतंत्र लोकतंत्र की रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि किसी भी विदेशी नागरिक, किसी भी फॉरेनर या अवैध घुसपैठियों को उस देश में वोट डालने का तो अधिकार नहीं मिलना चाहिए। यही सब सारी चीजें चल रही हैं। ये ड्राइव के अगेंस्ट ये लोग जो है खफा थे। क्यों? क्योंकि इससे नफा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। इनको भय है कि ये जो 65 लाख कटे हैं ये इनके अपने ही वोटर थे। कुछ इलीगल
अवैध घुसपैठिए होंगे, कुछ ऐसे लोग जो जिनकी डेथ हो चुकी होगी, या कुछ ऐसे लोग जो 2-2 कार्ड बना रखे हों। आप इस बात को समझिए। खुद तेजस्वी यादव के ऊपर आरोप लग रहा है कि उनके पास 2 वोटर आईडी कार्ड है। आप इस बात को समझिए। और वो क्या कह रहे हैं कि अब तो हम जो है चुनाव भी नहीं लड़ सकते। नहीं बाबू, चुनाव आयोग इतना तो खैर अन्याय नहीं करेगी, इस बात को आप मानिए। चुनाव आयोग के पास असीमित शक्तियां हैं, और वो शक्तियां उसे संविधान के द्वारा दिया जाता है। इतना सरल नहीं है कि वो किसी भी नेता प्रतिपक्ष, इतने बड़े लीडर का जो है वो वोटर लिस्ट से नाम गायब कर देगी। ऐसा चुनाव आयोग कभी नहीं करेगी। हाँ, 2 जगह अगर इंडॉल है तो 1 जगह तो कटना सुनिश्चित है, इसमें कोई 2 मत और 2 राय है ही नहीं। आप इस बात को समझिए। तो ये जो फेक प्रोपेगेंडा या झूठे आरोप जो एक संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर ये जो दोष मढ़े जाते हैं, यह अनुचित है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अगेंस्ट जो एलिगेशंस लगाए जाते हैं, वह भी फॉल्स एलिगेशन विदाउट एनी प्रूफ, ये बहुत अनुचित है। ये इस बात को नहीं समझ रहे हैं। आने वाले समय में यह इन्हीं को नुकसान देगा। जैसे भी राहुल गांधी कहते हुए दिखाई देते हैं ना कि चुनाव आयोग या ईवीएम से छेड़छाड़। अरे जब कर्नाटक में चुनाव जीतते हैं तब ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं होता। 2004 से लेकर 2014 तक जब 2-2 बार लोकसभा का चुनाव जीते तब ईवीएम सही थी। अभी ईवीएम को हैक कर लिया जाता है। तब चुनाव आयोग, चुनावी या फिर जो भी संस्थाएं हैं ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल, जो ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, या जो भी सारी कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट या इंस्टीट्यूशंस या मैकेनिज्म है, वो सब सारी संस्थाएं सही थी। अब नरेंद्र मोदी के आने से वो संस्थाएं सरकार के दबाव में काम कर रही है। मतलब अद्भुत है ऐसे नेता। अरे नाचना आबे आंगन टेढ़ा, खुद को नाचने नहीं आता, बता रहे आंगन में टेढ़े। कांग्रेस या फिर ये आरजेडी, इन सारे नेताओं को यह समझना होगा कि निष्पक्ष तौर पे अगर चुनाव नहीं होंगे तो सही मायनों में इसे हम लोकतांत्रिक चुनाव नहीं कहेंगे। और निष्पक्ष चुनाव के लिए आवश्यक है कि आपकी वोटर आई कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो और किसी भी प्रकार का बोगस या फेक वोटर हमारे इस चुनावी गतिविधियों में हस्तक्षेप ना करे। ये 65 लाख सिर्फ बिहार में पकड़े गए हैं, या चिन्हित किए गए हैं, या फेक या बोगस वोटर के रूप में आइडेंटिफाई किए गए हैं। पूरे देश में अगर ये मैकेनिज्म या ड्राइव चलाए जाएं तो अनगिनत ऐसे वोटर्स अभी और पकड़े जाएंगे। और चुनाव आयोग ऑलरेडी कह चुकी है कि हम यह देशव्यापी ये ड्राइव को हम आगे चलाएंगे, इसे कंटिन्यू रखेंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों पे बात करनी चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है